यह किसी कूल साइ-फाई फिल्म की सीन या हैरान कर देने वाली पेंटिंग की तरह लग सकता है, लेकिन यह असल में मंगल का रियल लाइफ फुटेज है। वही प्लैनेट जो अपने चमकदार जंग जैसे रंग के लिए जाना जाता है। चट्टानों की परतें और धूल प्लैनेट के सरफेस को कवर करती हैं। इसमें आयन से भरपूर खनिज हैं, इसलिए मंगल पर ज्यादातर धूल आयन ऑक्साइड है। यह वातावरण में उड़ता है और प्लैनेट के चारों ओर एक नारंगी लाल धुंध बनाता है। लेकिन मंगल पर और भी हैरान करने वाली चीजें हैं, जैसे इसके सरफेस पर नीले रंग के धब्बे। वे लगभग 30 किलोमीटर चौड़े हवा से तराशे हुए टीलों के समुद्र की तरह दिखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने इन टीलों को प्लैनेट के नॉर्दर्न पोलर कैप पर देखा। यह एक ऐसा इलाका है जो लगभग टेक्सास जितना बड़ा एरिया कवर करता है। हवाओं से बनने वाले नीले टीले लंबी बुनाई वाली लाइंस की शेप में हैं। मंगल पर हवाएं बिना रुके तेज चलती हैं। वे प्लैनेट की बंजर सतह को बहुत सुंदर इलाके में तब्दील कर देती हैं। इन हवाओं पर कई अलग अलग वजहों से असर होता है। उदाहरण के लिए टेम्परेचर में उतार चढ़ाव से लेकर जिस तरह से प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सर्कुलेट होता है। मंगल पर एटमॉस्फेयर काफी पतला है। यही वजह है कि पानी अपने तरल रूप में वहाँ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसलिए भले ही मंगल हमारे प्लैनेट के डायमीटर का आधा हो, फिर भी उसके पास पृथ्वी के समान ही सूखी जमीन है। एक पतला एटमॉस्फेयर भी इसकी वजह है, क्योंकि हवा को तेजी से रेत को मूव करने और इन टीलों के रूप में ऐसी शेप्स बनाने के लिए काफी तेज और मजबूत होना पड़ता है। मंगल पर हवाएं आमतौर पर 16 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। वैसे भी भले ही इमेज काफी कलरफुल दिखती है, टीले असल में नीले नहीं हैं। नीले पैच ठंडे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि गर्म इलाके पीले नारंगी रंग वाले होते हैं। इमेज मंगल का चक्कर लगा रहे एक स्पेसक्राफ्ट ओडिसी की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जारी की गई तस्वीरों के एक सेट का हिस्सा है। मंगल के पूरे सरफेस पर अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में रेत के टीले हैं। उनमें से कुछ 1 अरब साल पहले बने थे, जैसे वैलेस मैरिनेरिस इलाके में। वे बदले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हवा के पैटर्न दोनों समान रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जरूर बदली हैं। उदाहरण के लिए कुछ टीले फ्रॉस्ट से कवर हो जाते हैं। यहाँ प्रमुख टीले में डार्क पैटर्न की एक सीरीज है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मौसम के आधार पर फ्रॉस्ट आती जाती रहती है। पृथ्वी की तरह मंगल में भी 4 ऋतुएं होती हैं, लेकिन वे हमसे 2 गुने लंबी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल को सूरज का चक्कर लगाने के लिए लगभग 2 पृथ्वी वर्ष चाहिए। नॉर्थ के मुकाबले प्लैनेट के साउथ में मौसम ज्यादा कठोर होते हैं। साउथ में सर्दियों के दौरान प्लैनेट सूर्य से सबसे दूर होता है। मंगल काफी धीमी गति से चलता है और इसका ऑर्बिट अंडाकार है। पृथ्वी के ऑर्बिट से अलग है, जो कि लगभग गोलाकार है। मंगल पर वसंत एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत सारे धूल भरे तूफान होते हैं, जो प्लैनेट के एक हिस्से में शुरू होते हैं और आखिर में एक बड़े से तूफान में तब्दील हो जाते हैं। वे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट में कुछ न कुछ है जो इसे स्पेशल बनाता है। उदाहरण के लिए जुपिटर न केवल सबसे बड़ा प्लैनेट है, बाकी सब प्लैनेट्स को मिलाकर बने आकार का भी 2 गुना। साथ ही यहाँ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर भी है। जुपिटर वैसे ही एलिमेंट से बना है जो सूर्य में हैं। वे ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन हैं। प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के गहरे हिस्से में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस कंप्रेस होकर लिक्विड में बदल जाती है। इसकी वजह से जुपिटर में सबसे बड़ा ओशन बना है, लेकिन यह हाइड्रोजन से बना है, पानी से नहीं। एक थ्योरी यह भी है कि जुपिटर के सेंटर के आधे रास्ते में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह लिक्विड को ज्यादातर मेटल्स की तरह असरदार तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। जुपिटर तेजी से रोटेट कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है और एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। लेकिन एक गैस जायंट के रूप में प्लैनेट की कोई ठोस सतह नहीं है। प्लैनेट का चक्कर और धारियां पानी और अमोनिया के ठंडे हवादार बादल हैं। जुपिटर में आइकॉनिक ग्रेट रेड स्पॉट भी है, जो कि एक बहुत बड़ा तूफान है जिसमें लाल रंग के बादल काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ पर हवाएं हमारे प्लैनेट पर किसी भी तूफान के मुकाबले बहुत तेज हैं।
ग्रेट रेड स्पॉट इस दौरान थोड़ा बदल गया है और इस वक्त हमारे प्लेनेट से बड़ा है। यह पृथ्वी से 1.3 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इसका बेस जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 320 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। हमारे प्लेनेट पर दिखने वाला कोई रेगुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन ऊपर से नीचे तक केवल 15 किलोमीटर तक फैल सकता है। इन दिनों रेड स्पॉट एक ही समय में छोटा और लंबा होता जा रहा है। जुपिटर के पास दर्जनों चंद्रमा और कुछ छल्ले भी हैं, लेकिन शनि के छल्लों के मुकाबले ये काफी फीके हैं और ज्यादातर धूल से बने हैं, बर्फ से नहीं। इसके अलावा जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड के सरफेस के नीचे एक सॉल्टी ओशन है। यह एक मोटी बर्फीली परत के नीचे छिपा हुआ है। इसमें पृथ्वी पर हमारे पास मौजूद सारे वाटर रिजर्व्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पानी होने की संभावना है। थ्योरी कहती है कि यह ओशन लगभग 100 किलोमीटर गहरा है। हमारे प्लेनेट के ओशंस के सबसे गहरे पॉइंट से 10 गुना ज्यादा गहरा। जुपिटर और शनि में 10 मिलियन टन कीमती पत्थर हैं। प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर का प्रेशर असल में कार्बन को हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकता है। अगर आप इन हीरों को ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में रखते हैं तो ये पिघल सकते हैं। इससे शायद वहाँ पर हीरों की बारिश हो सकती है। शुरुआत में हमारा सोलर सिस्टम गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था। यह आखिर में बीच में सेंट्रल स्टार के साथ एक स्पिनिंग डिस्क के रूप में डेवलप हुआ। हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। वीनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो घड़ी की दिशा में घूमता है। साथ ही यूरेनस अपनी साइड पर घूमता है। ये प्लैनेट सबसे अलग है क्योंकि बहुत पहले यह बड़े एस्टेरॉइड से टकराया था और उन्होंने इसे उसके रास्ते से हटा दिया। संभव है कि वीनस एक रहने योग्य प्लैनेट हो, पर यह पक्के तौर पर वह जगह नहीं है जहां आप अभी रहना चाहेंगे। इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों और जबरदस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ तो बिल्कुल नहीं। यह पृथ्वी से 90 गुना बड़ा है। साथ ही यहाँ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। यहाँ की कंडीशंस लोगों के रहने लायक नहीं है। 462 डिग्री सेल्सियस पर वीनस बुध से ज्यादा गर्म है, भले ही वह सूर्य से और दूर हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। यह गर्मी को फंसा लेती है, जो टेम्परेचर के अपेक्षा से ज्यादा बढ़ने की वजह बनता है। लेकिन सिमुलेशन से पता चला है कि लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले वीनस मॉडरेट टेम्परेचर और लिक्विड वाटर के साथ एक अच्छी जगह रहा होगा। ये कंडीशंस कुछ वैसी ही थीं जैसी अभी पृथ्वी पर हैं। यूरेनस एक गैस जायंट नहीं है, यह असल में बर्फ से बना है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन है, जिससे प्लैनेट नीला दिखाई देता है। इसके एटमॉस्फेयर में 27 चंद्रमा, 2 रिंग्स की जोड़ी और बहुत सारी बर्फ है। यूरेनस पर एक दिन 17 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहता है, यानी प्लेनेट को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लगता है। लेकिन इसका झुकाव इतना साफ है कि ज्यादातर टाइम या तो एक या दूसरा पोल सूर्य की ओर पॉइंटेड होता है। इसलिए नॉर्थ पोल पर दिन की लंबाई लगभग आधा वर्ष होती है। वैसे यूरेनस पर एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर होता है। यदि आप यूरेनस पर उसके नॉर्थ पोल के करीब रहते हैं तो आप 42 वर्षों तक सूर्य को आकाश में देख पाएंगे। वह गर्मी का मौसम होगा। इसके बाद सूर्य अस्त हो जाएगा। फिर आपको अगले 42 साल अंधेरे में जीना होगा। यह प्लेनेट पर सर्दी का मौसम होगा। नेपच्यून गैस जायंट्स में सबसे दूर और सबसे छोटा है, पर ग्रेविटी वैसी ही है जैसी हमारी पृथ्वी पर है। लेकिन आप नेपच्यून पर खड़े नहीं हो पाएंगे। यह गैस है, ठोस भूमि नहीं। ट्राइटन प्लेनेट के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, जो नेपच्यून का चक्कर बहुत ही अजीब तरीके से लगाता है। यह प्लेनेट के बाकी चंद्रमाओं के मुकाबले पीछे की ओर बढ़ता है। टाइटन भी धीरे धीरे घूमता हुआ बढ़ रहा है, लेकिन नेपच्यून की तरफ। अब से अरबों सालों बाद एक दिन यह प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स से टूटकर नेपच्यून के चारों ओर एक रिंग बन जाएगा। यह रिंग तब तक अंदर की ओर खींचता रहेगा जब तक कि यह आखिर में प्लेनेट पर क्रैश नहीं हो जाता। प्लूटो एक बौना ग्रह है और वहां का एक वर्ष पृथ्वी के 248 वर्षों तक रहता है। लेकिन प्लेनेट न होने के बावजूद भी प्लूटो के पास कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे तैरते पहाड़। प्लूटो के नाइट्रोजन ग्लेशियर में अनगिनत अलग अलग पहाड़ियां हैं, हर एक कई मील तक लंबी। वे बौने ग्रह के आसपास के ऊपरी इलाकों से पानी के बर्फ के टुकड़े होने की संभावना रखते हैं।
नाइट्रोजन की बर्फ पानी की बर्फ से घनी होती है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि पानी की बर्फ की पहाड़ियां पृथ्वी पर आर्कटिक ओशन में आइसबर्ग की तरह फ्रोजन नाइट्रोजन के समुद्र में तैरती है।